गांव का संतोषी कुमारी उम्र 11 वर्ष, जिसकी मृत्यु 28 सितंबर 2017 को हो गई थी। यह कहा जा रहा था कि बच्ची की मौत भूख के कारण हुई। राशन नहीं होने के कारण घर में खाना नहीं बना और बच्ची भूख से तड़प तड़प कर मर गई। लेकिन जांच पड़ताल के लिए उपायुक्त सिमडेगा और गठित जांच टीम कारीमाटी गांव पहुंची और जांच पड़ताल के क्रम में सच्चाई बिल्कुल सामने आ गई। मृतक के परिवार और आसपास के ग्रामीणों ने कहा कि बच्ची की मौत भूखमरी से नहीं बल्कि बीमारी से हुई है। जयमुनी देवी ने कहा कि बच्ची भूख से नहीं मरी है। यदि भूखी रहती तो घर वाले इसी जगह पर है, थोड़ा थोड़ा खाना भी मिलाकर बच्ची को दे सकते थे। इनकी मृत्यु का कारण भूख नहीं बीमारी थी। संतोषी कुमारी की मां कोयली देवी को भी मलेरिया की पुष्टि हुई है। दिनांक 13/10/2017 को सदर अस्पताल सिमडेगा में इलाज हेतु भर्ती किया गया था। ये सब जो बोल रहा है जो का बोल ए भगवान भूख से मर रहता था ले घर पर परिवार जी इतना भात नहीं देती छुआ के एक बारगी कर उसन झूठा नहीं बोले चाहिए। मेरा नाम सुखदेव सिंह है और मैं इसी कारीमाटी बस्ती का रहने वाला हूँ। बगल में ही मेरा घर है। कोई भी माने समस्या होने पर, चूँकि मेरा घर नज़दीक में है, इसलिए झगड़ा होने पर चाहे कोई चीज़ घट बढ़ जाता है तो हमेशा ये लोग आते हैं और बताते हैं कि मैंने ऐसा समस्या है। कभी कभी तो क्या होता है कि झगड़ा लगते हैं और मारपीट भी होता है, तो हम लोग का घर जाते थे यहाँ पर सोएंगे, चाहे कि वहाँ पर जाने से फिर मारपीट हो जाता है। तो कभी कभी ऐसा हम लोग का घर में सोने भी हमें देते हैं। 2 दिन पहले 28 तारीख को इसकी मृत्यु हुई, तो 26 तारीख मंगलवार दिन तो वही मैंने टेबलेट लेकर गई थी। तो मेरी पत्नी को दिखाई कि मोर छुआ बीमार है, का दवाई है के कटी देख लो, ऐसा बोले। तो ये नहीं जानी तो हम तो अंदर में घर में थे, तो बोले कि क्या दवाई है इसको बता दीजिए। तो मैं निकला आंगन में, तो दवाई का नाम तो लिखा हुआ था साइक्लो। तो मुझको समझ में नहीं आया, इसलिए मैं इसको बोल दिया कि इसको बोल दो कि यहाँ नज़दीक में जो हम लोग का स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पर नर्स को दिखा के दवाई ले लेंगे, ऐसा कहते मैं। मृत्यु होने से पहले जब बच्ची का तबीयत खराब था उस समय क्या आपको जानकारी थी? मृत्यु से पहले इसीलिए हम लोग जाने की दवाई लेकर गई थी। मेरी बच्ची का तबीयत खराब है, कहते टेबलेट को दिखाने लगे, तब हम लोग जाने। इसका पहले आप लोग जानते? इसका पहले तो मुझको मालूम नहीं। हर इन लोग का आदत खराब है थोड़ा। गरीब को ये लोग निहायत ही गरीब आदमी हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना पेट भरते हैं, लेकिन इनका जो सबसे खराब आदत है शराब। कहीं से भी कमा के लाएंगे, मजदूरी करके लाएंगे, तो उसका अधिकांश हिस्सा माने ये लोग शराब में। और पैसा नहीं रहने पर भी इन लोग का ऐसा आदत हो गया है कि अनाज के बदले में शराब बदल के पीते हैं। तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि ऐसा मत करो, जो मेहनत करके पैसा कमाते हो उसको अपना खाने पीने में खर्चा करो। लेकिन आदत से बचा रहा है, ये लोग मानवे नहीं करते हैं बात। मैं तो यही बोलना चाहता हूँ सर कि ये जो घटना हुई इसको लेकर मैंने कोई थर्ड पर्सन आदमी, जो कि मैं इसको पहले से जानता हूँ, कौन है वो? उसका नाम है चंदा देवी और वो पटियाम्बा का रहने वाली है। तारामणि साहू का ही उपनाम है चंदा देवी। तो वहाँ यहाँ पर मैंने आके मैंने इन लोग को यही समझा रही थी कि मैंने हम जैसा बोलेंगे वैसा तुम लोग बोलना, और इससे तुम लोग का राशन कार्ड भी बनेगा, तुम लोग का मदद होगा, ऐसा कहते मैंने बोल रही थी। कि भूख से मरे हैं कहते बोलना, 1 सप्ताह से नहीं खाए हैं कहते बोलना, ये सब समझा रही थी। तो हमको जब मालूम हुआ कि दोबारा तीबारा हुआ ही, तो हमको जब मालूम हुआ कि मैंने यहाँ घर का आदमी लोग को फिर से भड़का रही है कि भूख से ही मरे हैं कहना, बीमार से मरे हैं मत कहना। तो मेरी पत्नी को मैं बोला कि देखो फिर वो आई है और मैंने गाँव वालों को बदनाम कर रही है, इसलिए मैंने तुम जाके महिला लोग को बोलो और जाके उसको बोलो कि दूसरा गाँव का आदमी मैंने यहाँ गाँव में क्यों ऐसा मैंने फैला रही है, अफवाह फैला रही है। है कि हम लोग जहाँ तक जानकारी है, चंदा देवी और हम लोग का जो स्थानीय डीलर हैं भोला साहब, उनके बीच में पारिवारिक मैंने थोड़ा सा दुश्मनी मैंने झगड़ा है, और उसी झगड़ा का मैंने ये बहाना खोज रही थी। मेरा हिसाब से तो सही लगा, इसलिए कि वो बोल रही थी कि 1 सप्ताह से नहीं खाए हैं बोलना,
ऐसा बोलने से क्या होगा कि डीलर राशन नहीं दिया इसलिए मर गया। तो हम लोग भी इसको भाप गए कि माने ये औरत यहाँ पर माने अफवाह फैला रही है, झूठों का माने ये बात को दूसरे तरफ मोड़ रही है और भूख से मरे हैं कहते माने कहने के लिए प्रेरित कर रही है। और उसके हम लोग उसका नतीजा ही निकाले कि इसे डीलर का माने लाइसेंस रद्द होगा, इसलिए मैंने ऐसा कह रही है कि पहले भी उन लोग का बहुत दिन से उन लोग का माने अनुभव है। उसका मकसद हम लोग को जो समझ में आया कि अगर भूख से मरे हैं अगर ये लोग बोलेगा तो जो राशन डीलर है वो अनाज नहीं दिया इसलिए खाना नहीं मिला इसलिए भूख से मर गया, इसलिए ऑटोमेटिक है कि डीलर का लाइसेंस रद्द होगा। नहीं, यहाँ के स्थानीय लोग सही हैं। पहले भी जब मैंने खाद्य सुरक्षा आयोग के लोग आए थे इसी जगह बैठे थे तो हम लोग से भी अगल बगल वाला से पूछताछ किए तो हम लोग भी यही बात बोले कि सर देखिए ये माने बीमार तो थी और बीमारी के कारण इसका मृत्यु हुआ है, लेकिन ये लोग का आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है। खाने पीने का भी हमेशा अभाव रहेगा ही क्योंकि रोज ये लोग कमाता है खाता है, लेकिन ये लोग का जो कमाते हैं उसमें अधिक भाग ये लोग शराब में खाता है, इसके चलते भी तकलीफ होता है। तो ये सब माने इसका मुख्य कारण है। इसलिए माने हम लोग से आप लोग से भी हम लोग का निवेदन है कि कम से कम हम लोग का गांव में ये शराब नशाखोरी बंद हो जाए तो बहुतों का माने लाइफ सही हो जाएगा। अभी भी हम लोग का गांव में ऐसा आदमी है ना जो माने शराब पी के पीछे आज शराब पीने जाएगा, उसके चलते पूरा सेहत खराब होते जा रहा है। अभी देखिएगा तो उसको लगेगा कि माने ये लोग कब चल जाएगा कोई पता नहीं। आरएमपी चिकित्सक नारायण सिंह द्वारा बताया गया कि यहाँ किसी के बुलाने पर आए थे। विष्णु जी देखे तो बुलाएं और बच्ची को दिखलाएं। किट से जांच करने पर PF+ भी रिपोर्ट आया था जिसके लिए इलाज किया गया था। किशन बड़े हमको देखा और बोला कि चलिए थोड़ा देख लीजिए बच्ची बीमार है, तो उसी समय हम उसका घर घुसे और देखे और जो इलाज टेस्ट किए, ट्रीटमेंट चाहे मलेरिया पॉजिटिव दिखा, उसके आधार पर जो दवा चलाए थे हम 2 रोज। क्या क्या दवा दिए थे? ईमेल इंजेक्शन दिए थे और टैक्सिन दिए थे। आपका ये प्रश्न करवाया था हॉस्पिटल जलडेगा। हाँ, जलडेगा हॉस्पिटल फॉर्म सब जमा करवाया था वहाँ। तो उसके बाद ये डिपार्टमेंट जो नर्स लोग हैं वो लोग आपका पास हो गया है, आप कर सकते हैं फील्ड ऐसे रोगी सेवा कर सकते हैं, ऐसे हमको ये सुनने को आया। अच्छा, उस समय हम ये काम चाहे करते हैं, तो रोगी सेवा ही करते हैं हम, चाहे ये घर का काम भी मेरा है, ऐसे खेती बाड़ी भी करता हूँ घर पार्ट टाइम में। ये काम जो बुलाता है उसके पास जाता हूँ, नहीं बुलाता वहाँ नहीं। मैं तो सर मेरे ये तो बीमारी से ही मरी है ये। हाँ, पॉजिटिव आया था उसको पहले से भी ये दर्द था, तो पैर आसपास दर्द था, तो कभी आते थे तो इंजेक्शन दिलवाता था हमसे ये लोग घर वाला लोग। तो पहले भी दर्द का इंजेक्शन हम दे चुके हैं, दिए थे 1-2 साल पहले भी। इसलिए उसको बीमार था, तो दर्द वाला बीमारी भी था, फिर मलेरिया आ गया पॉजिटिव, तो उसी बीमार से ही मरी है, इसे मेरे ये विचार से तो है। आपका रिपोर्ट वही कहता है? हाँ, ठीक। बच्ची के मृत्यु के बाद जो चावल ला के दिए थे उनको भी ये लोग शराब पीने के लिए ले गए। तो वो महिला बोली मेरे को कि देखिए दीदी, तो वो लोग जो चावल दिए थे उसको भी शराब पीने के लिए मेरे घर में लाए थे। के हके और उकर का गांव से रिश्ता आया है और उगाए के गांव के का बोल है से कटिक बतावा। काका बोली कि हमके कहल कि ई गाँव कर एती धमकाए के भगवाई दिले मन के, और एती मन के महिला मन साथ नहीं दिले, तो कि हम की कहलक चंदा तब हमें मन कहली कि कारण साथ नहीं दिली। हमर गाँव 2 ठो उसने है रहे, 1 ठो उन्हें नीचे खोर बटे उको जमा लेट जाए रहे, कितना में पैसा जमा कर ली और उके हॉस्पिटल ले गई, तो लोग ठीक है गए। तो और 1 ठो कराची ले गए हॉस्पिटल, वो डेथ हो गया।
लेकिन ऊपरो घरी हमें पैसा जमा कर ली और उलास के ले लान ली और यहाँ माटी काटी कर ली। चंदा देवी के चंदा देवी का रंग जाने की महिला मन साथ नहीं देते तो अब इमन हमके नहीं बताल तो कारण तो साथ इगो का के हमर बेइज्जती करके जो हमके दुनिया पेपर छपवा दिले। अगर हमें नहीं करती के एको जन के नहीं कर रहती कल हमें कहती कि हमें केको साथे नहीं दे सकते गो ईसन कहते कह के हम कहती लेकिन तो हमें साथ दे ही लेकिन तो होया गो कही तब तो हमें साथ दे तो कहाँ ने हमें साथ दे रोल का नाम है के मर साहब देवी साहबीर देवी। हाँ भोला साहू पिता सरजू साहू ग्राम पंचायत आरोपी भोला साहू ऐसा कर रही है, लेकिन तारामणि के साथ में हम लोग का पारिवारिक कुछ विवाद है जिसके चलते हमको बीच बीच में मेरा कंप्लेंट भी करते रहती है और मेरा घर में झगड़ा भी करते रहती है और मेरे को थ्रेटनिंग माने चैलेंज भी करती रहती है कि तुमको बर्बाद कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, करते रहती है। पारिवारिक रिश्ता है क्या आपसे उनका? ये पारिवारिक रिश्ता है, मेरा मामा का बेटा का पत्नी है, माने ममेरा भाई का पत्नी है और ये अंतर जातीय विवाह करके शादी करके लाया था मेरा ममेरा भाई। तारामणि साहू उनके ममेरे भाई की पत्नी है। ममेरे भाई के अंतर्जातीय विवाह के कारण पारिवारिक अनबन है। पिछले पंचायत चुनाव में पंचायत समिति सदस्य पद के लिए भोला साहू के चचेरे भाई के साथ साथ तारामणि भी उम्मीदवार थी। तो उस चुनाव में भी ये प्रत्याशी थी समिति मेंबर में और मेरा चचेरा भाई नितेंद्र प्रसाद भी प्रत्याशी था। तो हम लोग गांव में समझौता करने का प्रयास किए थे और उसमें मैं बोला था कि आप बहू हो और कुछ ही दिन से यहाँ पर हो, कुछ नहीं जान रही हो, यह थोड़ा 30-35 बरस का लड़का है, इसको एक बार मैंने चुनाव लड़ने दो, जो जीत हासिल हो हम लोग का और आप बैठ जाओ कह के हम उसको रिक्वेस्ट किया था। और अभी वो हम लोग को एक आदेश आया था कि कुछ संपन्न परिवारों को छटनी किया जाए, तो मैंने उनको बोला था कि आप संपन्न परिवार में से हो, कम से कम आप तो मैंने सामाजिक कार्यकर्ता हो, गरीबों का हक लूट रहे हो और खड़ा बोलते हो कि आप सामाजिक काम कर रहे हैं कह के, अगर आप जैसा लोग अगर ये राशन कार्ड समर्पण अगर नहीं करोगे तो फिर गरीब लोग ऐसे ही छूटे ही रह जाएंगे। अपेक्षाकृत संपन्न परिवार होने के कारण तारामणि साहू को राशन कार्ड एवं प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिए जाने का भोला साहू द्वारा विरोध भी किया गया था। प्रधानमंत्री आवास भी ले रखी है, उसको भी मैंने बोला था कि प्रधानमंत्री भी आवास भी ले रखे हो, ये सब ठीक नहीं हो रहा है, कम से कम गरीबों का हक मत लूटो। आप एक बहुत ही अति संपन्न परिवार की बहू हो और यही को लेके हमारा पीछे पड़े रहती है। महिला ने यह भी बताया कि ये लोग गरीब हैं पर खराब आदत है, कुछ भी कमाते हैं तो शराब पी जाते हैं, अनाज भी मिलता है तो उसका भी शराब पी जाते हैं। सुबह भी जाते थे, दारू के घर मिलता है, उठ भी जाते थे और पिताजी को तो उतना मालूम नहीं है, जाता है माँ बेटे दोनों घर में अनाज रहे उसको भी बदलते थे, वो लोग को भी बदलते थे ये लोग। यह जो विवाद हुआ है उसमें तीसरे आदमी चंदा देवी उर्फ तारामणि साहू आई और बोली कि जो मैं बोलूं वही बोलना। यही समझाई कि तुम लोग को राशन मिलेगा, कहना है कि 1 सप्ताह से नहीं खाए हैं, भूख से मृत्यु हुई है।